बताते हैं यशोदा मैया बढ़िया गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती है। आज भी अगर बालक को किसी भी प्रकार का नजर लग जाए, आप पंचगव्य से और बढ़िया गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दे तो 33 कोट के देवता गौ मैया में वास करते हैं। अब बोले भैया इसका किया कहा जाए? अरे बोले जितने पेड़ टूटे हैं सबको इसके ऊपर रखो और बढ़िया से जला दो। अब जब जलाया गया तो बताते हैं कि उस पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकली। अब सब लोग कहने लगे भैया ये पूतना इतनी बढ़िया कि इसका कुलव नहीं अच्छा। अच्छा कुल अच्छा था? कुल क्या था? बाल घातनी, माने जो कि छोटे छोटे बालकों के खून को पीती थी, काम ये था। और कुल माने राक्षसी, जो बढ़िया खून को पीने हो, राक्षस कुल की हो, जीवन में कभी कोई अच्छा ही काम न किया और उसके बावजूद कन्हैया को अपने स्तनों का पान कराया। तो बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो कि स्तन में कालकूट विष का पान करा के आई। ऊपर कन्हैया ने देखा, बोला कोई जगह खाली है? बोले महाराज सब हाउस ही फूल है, एक यशोदा मैया का जगह खाली। बोले भेज दो, बाद में यशोदा मैया के लिए स्पेशल व्यवस्था करेंगे ना। बोले काम चाहे जो किया हो, काम तो मैया क्या किया है ना। तो ऐसे हमारे माखन चोर चित चोर हैं कि जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसका कल्याण करते हैं। इस प्रकार अपनी लीला को किए और अभी कुछ दिन बीते थे कि कन्हैया ने करवट लिया। अब जब 1 महीने के बाद कन्हैया ने करवट लिया, यशोदा मैया ने कहा ओ नाई। बोले क्या हुआ? बोले लगा दे तू हाई सारे ब्रज में, आज मेरे छोरे ने करवट लिया। पहले जब बालक जरा से एक बार करवट लेता तो माताओं को बड़ी प्रशंसा होती और इस प्रकार बढ़िया दुहाई लगाया। और फिर जो है 84 गज के जो है सब बढ़िया लहंगा सिला करके आई। तो बोले अभी मैंने अपने छोरे को लिटाया है। बोले चाहे जो हो, तूने नाई से दुहाई कही है तो हम लोग तो आएंगे ही, गाएंगे ही। तो बढ़िया कन्हैया को जो है काजल आदि लगा करके, सकट बोलते हैं जो बैलगाड़ी है, 2 ग्वाल बाल लगा करके बोले भैया जा करके उस सकट में इस पालने को टांग देती हूँ और यहाँ सारे लोग गाएंगी तो आवाज होगा, तो लल्ला जो सोया है जग जाए। अब कन्हैया ने कहा मेरे लिए सारा उत्सव और हम ही को घर के बाहर कर दिया गया। अरे भैया जिसको देखने के लिए सवार है वो घर के बाहर, अभी दूल्हे सरकार घर में आए उन्हीं को जो है जनवास से बाहर कर दिए तो काम होगा। अब कन्हैया रोना शुरू किए कि भैया अगर जरा सा रोएंगे तो मम्मी को, हमारी माता जी को याद आएगी, तो छोरों को देखने के लिए आएंगे। अब जब कन्हैया रोना शुरू किए तो इतने में कंस के द्वारा एक असुर भेजा गया जिसका नाम था सकटासुर। बोले ओ अभी मैया बाहर करी तो मामा भी आ गए हमारे लेने के लिए। तो जब छोटा सा बालक होता देखे तो ऐसे साइकिल की तरह अपने पाँवों को चलाता। अब कन्हैया धीरे धीरे अपने पाँवों को चलाने लगे और ऐसा जोर का धमुकरा मारा कि बैलगाड़ी जाकर के आसमान में उड़ी और चकना चूर। अब 2 ब्रजवासी थे, बोले अरे मैया तेरे छोरों ने तो ऐसा लात मारा कि बैलगाड़ी तो आसमान से गिरी चकनाचूर हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले तो को शर्म ना लगो? अरे हमारे फूल जैसे छोरे को बोलता कहीं 2 भांग खा लिया का, 2 प्याला। क्योंकि ब्रजवासी तापा था हुआ चंदन लगाने में, बढ़िया गोला खाने में पीछे नहीं रहते। बोले आज गोला कुछ ज्यादा ही ले लिया का? अरे फूल जैसा छोड़ा किसी बैलगाड़ी को मारेगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई और लेकर के गई। ऐसे भगवान की क्योंकि लीलाएं चल रही हैं। तो इसके बाद एक दिन जो है मैया छोरे को दूध पिला रही थी और जब दूध पिला रही थी उसके बाद देखिए छोटा सा छोरा होता है, बढ़िया दोनों हाथों से आप उसको उचकाएंगे तो खिलखिला के हंसता है और जब आप नीचे कर देंगे तो बालक रोने लगता है। अब मैया दूध पिला करके उसको बढ़िया ऊपर से उछाल रही थी। अब कन्हैया किलकारी मार के हंस रहे थे। तभी देखा कि तृणावर्त को कंस ने भेजा।
बोला यदि अगर मैं अपने शरीर को भारी नहीं करूंगा तो हमारे मैया और पप्पा के यहाँ कुछ न कुछ उत्पात करेगा। तृणावर्त बोलते हैं, जैसे आप देखेंगे गेहूं के सीजन में कभी बवंडर आता है तो कभी कभी बोझ का बोझ ही लेकर के उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं कि भैया बढ़िया बवंडर आए। तो तृणावर्त उसी हाथ जो है गोल गोल घूमते हुए आए। अब कन्हैया अपने शरीर को भारी करने लगे। अब मैया ने सोचा